तो दोस्तों, तो मेरे भाई, कितने भाई लोग ऐसे हो तुम में से जो 3 से 3:30 से 4 के बीच सुबह उठ जाते हो सूरज उगने से पहले? मुझे ये बताओ, जिनकी दिनचर्या बिल्कुल सेट हो गई है, डिसिप्लिन में है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाओ, क्योंकि उन लोगों को नाइट फॉल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको नाइट फॉल हो जाता है। तो अगर भाई लोग इस टाइम उठ जाते हो तो नहीं होता, और अगर इस टाइम उठने के बावजूद भी तुम्हें नाइट फॉल हो रहा है, अगर चलो एक बार भी हो रहा है महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ, और अगर एक बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जो इस टाइम उठ जाते हैं उनको नाइट फॉल हो ही नहीं सकता, और जिनको हो रहा है, मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कमेंट में कि भाई नाइट फॉल का कोई तरीका बताओ रोकने का, ये बहुत हो रहा है। तो भाई तुम लोग 4 बजे नहीं उठ रहे हो, नहीं उठ रहे हो भाई। और अगर तुम 4 बजे उठते सूरज उगने से पहले, तुम्हारी दिनचर्या शुरू हो जाती, तुम खुद पे काम करते, एक्सरसाइज मेडिटेशन ये सब कर रहे होते, तो तुम्हें नाइट फॉल की दिक्कत यार हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी दिनचर्या शुरू हो गई है। और अगर तुम्हें नाइट फॉल हो रहा है तो तुम भाई गलत वक्त पे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो। देखो भाई, मैं जानता हूँ बहुत से ऐसा आला समय आता है, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है भाई, 4 बजे उठना यार। तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो आज के इस वक्त में, इस कलयुग में, बहुत सारे 99% लौंडे नहीं कर रहे हैं। सबको सोने से मतलब है, फ़ोन देखने से मतलब है। तुम सिर्फ 1% में आते हो जो 3:30-4 बजे सूरज के उगने से पहले ही उठ जा रहे हो, तुम्हारी दिनचर्या शुरू हो रही है। तो तुम बहुत बढ़िया हो, तुम सही रास्ते पर हो, तुम सफल भी हो जाओगे भाई, तुम्हारा दिमाग सब तेज़ चलेगा, तुम्हारी रिकवरी होगी ऐसे ही, जो तुमने इतने साल अपने वीरे को बहाया। पर बात करें अगर नाइट फॉल की, तो भाई अपने भाई टाइम को सही करो, इस टाइम उठो। और मेरा सीधा सा कहना है भाई, देखो, जब तुम मुट्ठी पेलते थे, क्या तुम्हें तब नाइट फॉल हुआ? बताओ कितने ऐसे हैं जिनको मुट्ठी पेलने के बाद इतने सालों में नाइट फॉल हुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने वीरे को निकाल रहे थे। तुमने एक दिन में 2-2 बार मुट्ठी पेली है, हफ्ते में 10 बार पेली है, पेली है भाई, सालों तक पेली है, मैंने भी पेली है, ठीक है ना। पेली भाई, मुझे भी नहीं हुआ कभी नाइट फॉल, क्योंकि मैं मुट्ठी पेलता रहा। सीधी सी बात है, जब मुट्ठी पेलते रहोगे, वीरे को बाहर निकालते रहोगे, तो नाइट फॉल हो ही नहीं सकता। और अब क्यों हो रहा है, ये भी सीधी सी बात यही है कि तुम अब वीरे को रोक रहे हो। अब जब वीरे रोकोगे तो जो बेकार का है, जो अंदर इकट्ठा हो गया है, देखो जो बह रहा है वो है तो वीर ही, पर कोई तुम्हारी ताकत नहीं है। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि अगर तुम हाथ से करते हो, खिलवाड़ करते हो कुदरत के साथ, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ तुम्हें किसी फीमेल के साथ ही करना है, और अगर तुम हाथ से करते हो तो तुम्हें नुकसान ही होगा, जो कि हुआ है इतने सालों में, बस। और अगर ये अपने आप निकल रहा है, तुमने मुट्ठी पेलना छोड़ दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात यही है। और अगर महीने में बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, कोई कोई तो मुझसे बोलता कि भाई 10-10 बार हो जाता है हमें महीने में, तो तुम भाई एक बार डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें दवाइयाँ देगा, कम से कम तुम्हारा वो कर देगा। आयुर्वेद को दिखाओ, चाहे भाई जो होते हैं होम्योपैथिक को दिखाओ, चाहे भाई इंग्लिश दवाई वाले को दिखाओ, किसी को भी दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को ही दिखाओ। अपने हथियार को, सिर्फ अपने जो पर्सनल चीज़ है, ये गुप्त रोग के बारे में, सिर्फ अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना। ये नहीं कि दीवारों पे इश्तिहार पढ़ लिया कि भाई यहाँ गुप्त रोग का इलाज होता है या नाइट फॉल का इलाज होता है, तो बड़ा नाइट फॉल रोक देंगे, तो और तुम फ़ोन नंबर लेके पहुँच जाओ, किसी से कंसल्टेंट ले लो, पूछ लो, पता कर लो, और जाके अपना दिखाओ। अगर ज़्यादा है दिक्कत, तो अगर कम से कम है, महीने में 2 से 3 बार है, तो तुम नॉर्मल हो जाओ भाई, ठीक है। जो बह रहा है वो वीरे नहीं है, चिपचिपा पानी है, इकट्ठा हो गया था, निकल गया, बात ख़त्म भाई। तुम्हें क्या लगता है मुझे आज नाइट फॉल नहीं होता है? तुम्हें यह लगता वाकई? नहीं भाई, कलयुग का दौर है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हो गया हूँ जी, मैं कोई पहाड़ों पर बैठ जाऊँ जाके और बहुत तगड़ी वाली तपस्या करूँ। देखो भाई, जो ऐसी तपस्या करते हैं ना पहाड़ों पर बैठ के, जो ऋषि मुनि होते हैं, आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता। वो तपस्या अलग ही होती है भाई, वो वरदान के लिए होती है। हमारी जो फ़िलहाल जो तपस्या है हमारी, वैसी वाली नहीं है, ठीक है ना। हमारी तपस्या बस खुद को बेहतर बनाने की है, कि बस हम अपने दिमाग को सही कर लें, जो इतने साल हमने हस्त मैथुन किया उसका भैया भरपाई कर लें, अपनी बॉडी शॉडी सही कर लें, पर्सनैलिटी ठीक हो जाए, दिमाग सही से काम करे, जो खोया है वो वापस पा लें, बस। हमारा मकसद यही है, और यही है हमारी तपस्या इस कलयुग की। बाकी ज़िंदगी वैसे ही जीनी है, कोई पहाड़ों पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम है, सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठ जाना और अपनी दिनचर्या को स्टार्ट कर देना है। फिर देखो भाई, डिसिप्लिन बांध लोगे, कई बार परेशानी आएगी, एक बार नहीं 1000 बार आएगी, मुझे भी आई थी। और फिर जब डिसिप्लिन में आओगे
तब दिनचर्या सेट हो जाएगी। और बाकी तुम्हें सात्विक खाना पीना ये सब भाई जो परहेज़ है बाकी सब वीडियो में बता रखा। बाकी नाइटफॉल की भाई सीरियस सी बात कहूँगा, टेंशन मत लो, दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। निकाल दोगे तो बेहतर रहेगा भाई। तो आई होप कि मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई, सब्सक्राइब करके ही जाना चैनल, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।